हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और इश्का की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है वो बहुत रोती है और इशिका बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। वो कहती है तुम तुमने सरप्राइज़ वाले दिन ही ना मेरे को छोड़ने की बात की थी ना। मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज़ वगैरह, कभी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। मुझे पता है तुम मुझे फिर छोड़ के चली जाओगे, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे वो सरप्राइज चाहिए ही नहीं। वो धोखा उस दिन ये तुम्हें पता चला था ना, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो तान्या जो है उसको गले लगाती है, कहती है एकदम शांत शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। हाँ, पहली बात, तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है? कोई भी धोखा नहीं दिया है तुमने मुझे। सिर्फ और सिर्फ गलती थी, और गलती सबसे हो जाती है। इशिका, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। वो उसका फेस अपने हाथों में लेते और कहती है इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। तो इशिका उसकी आंखों में देखते कहती ध्यान से सुनो, ठीक है? मेरी बात तुम बिल्कुल ध्यान से सुनोगी। तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई भी धोखा नहीं, ठीक है? वो सिर्फ एक गलती थी, और गलती हर किसी से हो जाती है, हर किसी से। कोई भी गलती कर सकता है। एक गलती तुमसे हुई थी और एक गुनाह मैंने किया है, जिसकी सज़ा तुमने काटी है। तुमने तो इतनी शिद्दत से प्यार किया है मुझे कि मेरे गुनाह की सज़ा भी तुम काट रही हो। प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर फटाफट। उधर मत देखो इशिका, इधर मेरी आंखों में देखो। तो इशिका उसकी आंखों में देखती है और तान्या उसे बहुत प्यार से अपने करीब लाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। कहती है कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें तुम्हारी तान्या चाहिए थी ना, तुम्हारे पास है तुम्हारी तान्या। और तान्या सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, किसी की नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी है। समझ आया तुम्हें? किसी की नहीं है तान्या। तो इशिका उसे जोर से हक कर लेती है, कहती है पक्का ना तु, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? हाँ, पक्का ना? तो तान्या कहती कभी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। समझ आया? अब बिल्कुल पैनिक नहीं होना तुम्हें, बिल्कुल नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है तुमको। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तान्या तुम्हारे पास है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई कितना लड़ता है ना तुमसे, वो भी तुम्हारे पास है। और तुम्हारी फ्रेंड नेहा, देखो ये खड़ी है ना, सिर्फ हम लोग हैं तुम्हारी दुनिया, और तुम्हारी दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ नहीं सोचना तुम्हें, ठीक है? इशिका बोलो कुछ। तो इशिका बोलती है हाँ, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। कहती सिर्फ मैं नहीं, मैं, तुम्हारी मम्मी, पापा, भाई, नेहा, हम सब तुम्हारी दुनिया है, सिर्फ मैं नहीं। तो इशिका बोलती है तो तुम ही हो ना, तो वही तो बोल रही हूँ ना मैं। तान्या कहती ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ही हूँ तुम्हारी दुनिया, बस। इशिका कहती हाँ बस। तो तान्या कहती अच्छा चलो अब ये खाना खा लो। हाँ, तो कहती नहीं खाना ना, फिर वही खाना खाना, मैंने नहीं खाना। तो तान्या उसे बहुत प्यार से बिठाती है, कहती है सुनो, अच्छा तुम्हें क्या करना है, चलो बताओ, तुम्हें जो करना है ना वो बताओ, और अगर ये खाना तुम खा लोगी तो हम वो काम करेंगे। तो इशिका बोलती है मेरे को ना स्कूल जाना है।
तो तान्या कहती है स्कूल जाना है, कि हाँ स्कूल जाना है मेरे को। तान्या कहती तुम्हारा स्कूल 1 साल पहले ख़त्म हो चुका है इशिका, स्कूलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इशिका बोलती हाँ ना कंप्लीट हो चुकी है, तो हमको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो चाहिए। हाँ, तो तान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है, क्या कहना चाह रही है। तो कहती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, फिर वो मैं तुमको दे दूँगी तो तुम मेरा कैरेक्टर उसमें पढ़ना, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। तो तान्या ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसे ज़ोर से हक करती है, कहती है पागल हो गई हो तुम, स्कूल चलना है ना चलेंगे, पहले एक प्रॉमिस करो ये खाना खाओगे और टाइमली मेडिसिन लोगे, और जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम चलेंगे। तो इश्का कहती है तुम, मुझे हुआ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, तुम मिल गई ना मुझे, मैं ठीक हूँ, मैं पहले भी ठीक थी। तो तान्या कहती हाँ तुम ठीक थी, ठीक हो, बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरे को ठीक होने दो, तभी तो चलेंगे हम। तभी चलेंगे ना बेबी, कैसे ओफो मैं ना पागल हूँ, मेरी थोड़ी सी जुबान फिसल जाती है, पता तो है तुम्हें। तो इश्का कहती हाँ तुम पागल तो हो, चलो अच्छा हुआ तुमने खुद मान लिया। तो कैसे ऐसे कह के वो हंसने लगती है। तो तान्या जो है उसकी तरफ देखती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। उसे हंसता हुआ देख के उसे उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है। तो तान्या बोलती है अच्छा चलो अब खाना खा लो। कहती खाना पड़ेगा? तो कहती है हाँ खाना पड़ेगा। तो कहती है कि तुम खा लो ना, मुझे कुछ और खिला दो। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती नहीं खाओगे तुम खाना पक्का? हाँ चलो मेरे को भी खाना नहीं खाना फिर आज का, ठीक है? तो शिका बोलती है नहीं नहीं खाना है मेरे को, तुम भी खाना फिर, ठीक है? प्रॉमिस करो तुम भी खाना खाओगी? तो तान्या कहती है हाँ पक्का प्रॉमिस, चलो अभी खाओ। तो वो अपने हाथ से उसे एक एक बाइट करके थोड़ा थोड़ा चम्मच से सूप पिला रही होती है। तो जैसे ही वो 4-5 चम्मच पीती है कहती है बस नहीं अब नहीं खाना, अब मन नहीं कर रहा, अब बिल्कुल नहीं खाना है, हटाओ अब। तो कहती है अच्छा थोड़ा सा और बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है थोड़ा सा और। तो उसे थोड़ा सा और सूप पिलाती है और फिर उसके फेस को वॉश कराती है और जो है उसको मेडिसिन्स ला के देती है। तो इशिका जिद पे अड़ जाती है कि नहीं इसमें से 2 मेडिसिन लेनी है, मैं डेली 2 खाती थी, आज भी 2 ही खानी है। तो तान्या उसे बहुत प्यार से समझाती है, कहती है नहीं बेबी 1 मेडिसिन है, सिर्फ 1, ओके? 2 नहीं है, बिल्कुल भी 2 नहीं है, ठीक है? 1 मेडिसिन्स। तो जो है फिर उसे बहुत ज़्यादा वो कन्विंस करती है, बहुत देर तक उसे समझाती रहती है बिल्कुल बच्चों की तरह। तो बिल्कुल नहीं समझ रही होती उस चीज़ को। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ती है और जो है उसको नीचे लेके जाती है। तो नेहा कहती है कहाँ लेके जा रही हो? तो कहती है नीचे लेके जा रही हूँ। तो कहती है ये नीचे नहीं रहेगी। तो कहती हूँ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं नीचे लेके जा रही हूँ, ये मेडिसिन से यहाँ नहीं लेगी, मुझे पता है। तो उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे खींचती है और नीचे लेके जाती है। तो जब नीचे लेके जाती है तो उसका भाई दौड़ता हुआ आता है, कहता है दीदी आप नीचे आए हो, आओ बैठो यहाँ पे। तो इशिका एकदम से जो है पीछे होने लगती है, उसे थोड़ा सा जैसे डर लगने लगता है। तो वो तान्या के पीछे छिप जाती है जाके। तो तान्या जब ये देखती है तो उसे अपने ऊपर, मतलब वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है उस समय कि शायद उसके दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। हमें इश्का की तकलीफ़ दिख रही है, माना तान्या ने गलत किया था, लेकिन इस समय तान्या भी
उसी तकलीफ़ से गुज़र रही होती है। तो जो है, जब वो ऐसे देखती है तो इशिका का हाथ पकड़ती है और कहती है, आगे आओ इशिका, इधर आओ, भाई है ना वो तुम्हारा। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है इशिका तान्या से कि भाई है ना, मैंने इसको कैंची मारी थी उस दिन, मैं फिर से ना हर्ट कर दूं इसलिए पीछे जा रही हूँ। तो तान्या कहती है, नहीं हर्ट करोगी, भाई है वो तुम्हारा, तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो उसको, पता है। हाँ, उसके लिए तो तुम किसी से भी लड़ जाती थी ना, उससे भी लड़ जाती थी। चलो हम गेम खेलते हैं ना। हाँ, अच्छा ना, एक काम करते हैं, चलो लूडो खेलते हैं। लूडो खेलेंगे ना, तो अगर तुम जीती, ठीक है, तो तुम एक गोली खाओगी, ठीक है, और मैं हारी तो तुम एक गोली खाओगी। तो इशिका बोलती है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे लूडो खेलने लगते हैं चारों लोग, नेहा, उसका भाई और इशिका, तान्या, चारों लोग जो है लूडो खेलने लगते हैं। और जो है लूडो खेलते खेलते जो है तान्या जानबूझ के हार जाती है और वो इशारा कर देती है दोनों की तरफ, तो वो भी हार जाते हैं। तो इशिका बहुत खुश हो जाती है, कहती है, ये पी मैं जीत गई मैं जीत गई। और अब मेरी एक गोली दो, चलो, तुमने कहा था ना तुम हारोगी तो मैं एक गोली खाऊंगी, चलो अब मेरी एक गोली दो जल्दी से। तो जो है फिर वो एक गोली उसकी देती है और जो है उसे खिलाने को होती है। तो इशिका तान्या का हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं खानी। तो तान्या कहती, अब क्या हुआ, मैं हार गई ना। तो कहती है, तुम हार गई ना इसलिए नहीं खानी, तुम्हारी हार में मैं खुश नहीं हो सकती हूँ, तुम हार गई, नहीं खानी मुझे गोली, हटाओ इसे। तो तान्या ऐसे इशिका की तरफ बहुत प्यार से देखती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मन में सोचती है, इतना प्यार क्या कर दिया मैंने इसके साथ। फिर वो अपने आंखों के आंसू को पोंछती है, नेहा उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे थोड़ी सी हिम्मत देती है। तो तान्या थोड़ी सी स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है और वो इशिका के हाथ से गोली लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं हार गई, तुम्हें गोली नहीं खानी ना। तो कहती है, हाँ नहीं खानी, तुम्हारे हार की गोली नहीं खानी मुझे। तो कहती है, पागल, तुम जीती भी तो हो। हाँ, तो कहती है, हाँ तो तुम्हें हरा के जीती हूँ ना, तो मैं तो खुद ही हार गई, तुम्हें हरा के जीतूंगी तो फिर कैसे, मैं नहीं, मैं ये कोई जीतना नहीं होता, तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। तो तान्या उसके से देख के हंसती है, कहती है, तो तुम्हारी जीत में मेरी भी तो जीत है ना। हाँ, ऐसे उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और उससे आई कांटेक्ट करती है, बहुत प्यार से उसको बोलती है, इशिका, आपकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत आपकी जीत है ना, यू लव मी ना, बोलो। तो इशिका बोलती है, यस, हाँ, बहुत बहुत सारा, बहुत ज़्यादा वाला। तो वो कहती है तान्या, तो बस, तुम्हारी जीत मेरी जीत, मेरी जीत तुम्हारी जीत, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी जीत गई ना। तो कहती है, हाँ। तो कहती है, तो एक गोली ले लो फटाफट, है ना, मेरी जीत की खुशी में। तो कहती है, हाँ अब खा लूँगी, लाओ दो। तो ऐसे दे देती हो तो वो एक गोली लेती है और फटाफट खा लेती है। इसी तरीके से तान्या उसे एक एक गोली खिलाती है, डेली कोई ना कोई बहाना करके उसे एक एक गोली, एक एक गोली। वो टाइमली उसे दवाइयाँ दे रही होती है, उसका बहुत ख्याल रख रही होती है और तान्या के पेरेंट्स भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और धीरे धीरे इशिका की हालत में सुधार होने लगता है और वो नॉर्मल होने लगती है थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हुई होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो नॉर्मल होने लगती है। वो पहले से
ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने लगती है, सबके साथ उठने बैठने लगती है, सबकी बातें सुनने लगती है। और तान्या इस बीच उसे बहुत संभालती है, तो दोनों के बीच का प्यार और ज़्यादा गहरा होने लगता है। तो एक दिन तान्या और ऋषिका ऐसे दोनों ही रूम में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो तान्या ऋषिका को देखती है और कहती है कि ऋषिका एक बात बोलूं? तो ऋषिका बोलती है हाँ बोलो। तो कहती है कि आई एम सॉरी। तो ऋषिका कहती है किस लिए? तो कहती है मैंने जो भी किया उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो गया ना, सब खराब कर दिया ना मैंने। तो ऋषिका उसको हक करती है, कहती है कुछ खराब नहीं हुआ, तुम मुझे वापस मिल गई ना, सब ठीक हो गया मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का वो साल खराब भले हुआ है, लेकिन आने वाले सारे साल अच्छे कर दिए तुमने। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल दे के बदले में तुम्हें पाया है ना, तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, कोई भी गम नहीं है। तो ऐसे क्यूट क्यूट बातें करते हैं। तो तान्या उसे हक कर लेती है जोर से, कहती है आई लव यू सो मच ऋषिका, आई लव यू सो मच। तो ऋषिका भी उसे कहती है आई लव यू टू, एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें उस दिन चीट किया था। तो उसने कहा, तान्या उसे ऐसे पीछे करती और कहती है खबरदार अगर आज के बाद तुमने ये बोला कि तुमने मुझे चीट किया था। मैं बेवकूफ़ थी उस समय जो इस बात को समझ नहीं पाई और कुछ भी बोल गई। मेरे ऊपर उस समय गुस्सा हावी था, और अगर तुमने अब ये बोला ना तो तुम ये समझ लेना तुम अपने आप को नहीं मुझे चीटर बोल रही हो। समझ में आ गया तुम्हें? ऋषिका कहती है जी हुजूर आ गया समझ में, अब आप अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगी। हाँ। तो जब तान्या उसको ऐसे बोलते हुए सुनती है तो बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहली बार वो ऋषिका इतने टाइम में इस तरह बात कर रही होती है। तो तान्या उसे कहती है फिर से कहो एक बार प्लीज़। तो ऋषिका बोलती है हाँ हुजूर जैसा आप कहें, सरकार तो आप ही की चल रही है ना। तो कहती मेरी सरकार? तो कहती हाँ, देश पे नहीं मुझ पे तो आप ही की सरकार चल रही है। तो भाई अब आपका कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। तो इनकी लाइफ ऐसे थोड़ी थोड़ी स्मूथ चलने लगती है। इश्का जल्दी जल्दी रिकवर होने लगती है। रात में उसे थोड़े से ड्रीम्स आते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे 2-4 दिन में पैनिक अटैक आते हैं, लेकिन तान्या उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे हैंडल करती है। मतलब वो कोशिश करके इशिका को पहले से बहुत बेहतर कर चुकी होती है 1 महीने के अंदर, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है इशिका का। नेहा की मामी कर रही होती हैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो वो भी आ चुकी होती है इंडिया में, और बाकायदा सामने से ऑन वीडियो कॉल पे नहीं, सामने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और इशिका भी टाइमली सब कुछ मेडिसिन्स वगैरह धीरे धीरे लेने लगती है, और वो तान्या की हर बात, इवन अपने मम्मी पापा की भी सारी बातें फिर से मानने लगती है, और इनकी लाइफ बहुत नॉर्मल चलने लगती है। मतलब सब फिर से बैक टू नॉर्मल। बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत अच्छा पल ये लोग साथ में गुजारने लगते हैं। तो ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं एक दिन और कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, बहुत टाइम हो गया यार, चले ना सारी मैडमों से मिल के आते हैं, स्कूल चलते हैं। तो इश्का कहती हाँ देखो नेहा को कॉल करते हैं, उसे भी बुलाते हैं। तो फिर वो नेहा को कॉल करती है, नेहा भी कुछ टाइम में जो है घर पे आ जाती है, कहती है हाँ बताओ क्यों बुलाया है मुझे? हाँ तुम लोगों को चैन नहीं है? अब मुझे वापस जाना है ना अपनी स्टडीज़ के लिए, और इशिका तुम भी ठीक हो रही हो ना, अब चलो मैं जाती हूँ। तो इशिका ऐसे नेहा का हाथ पकड़ती है और कहती है नेहा थैंक यू सो मच यार, तुम्हारे जैसी फ्रेंड ना अगर सबकी लाइफ में हो ना, सबकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी। तो जो है नेहा कहती है अच्छा अच्छा बस बस ठीक है, इतना इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारा पागलपन ना झेला नहीं जा रहा था हम लोगों से। तान्या 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 दिमाग खा गई थी तुम तान्या कर करके।
इतना कौन तान्या तान्या करता है भाई। तो तान्या कहती है तो किसका नाम लेती वो, हाँ तुम्हारा। तो इशिका कहती है हाँ वैसे बुराई नहीं थी अगर मैं नेहा नेहा भी कहती तो ऐसे तान्या उसकी तरफ घूर के देखती है इशिका की तरफ। तो इशिका कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी ना, मैं सीरियसली थोड़ी कह रही हूँ, मुझे तो मेरी लाइफ में तो तान्या ही है ना बस। हाँ तो तान्या कहती है हाँ और तुम्हारी लाइफ में मैं ही रहूँगी, समझ में आया, और कोई आएगा भी नहीं। तो इशिका कहती है हाँ हाँ महारानी हाँ, जैसा आप चाहो वही होगा, ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस करो तुम मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जाओगी, इस बार मैं बच गई, नेक्स्ट टाइम मैं बच नहीं पाऊंगी। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है पागल हो क्या, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दोबारा छोड़ के जाऊंगी, ऐसी नौबत अब कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं, सोचना भी मत ऐसा अब तुम। तो जो है इशिका उसे हक करती है, कहती है अच्छा यार हम लोग भी ना स्कूल जाना है, ये बात हो रही है। तो नेहा कहती स्कूल क्यों, वो किस खुशी में, स्कूल किस लिए जाना है भाई। तो कहती यार बहुत टाइम हो गया ना, हम लोग स्कूल एक बार भी नहीं गए, चलो ना मैडमों से मिल के आते हैं, स्कूल की यादें ताज़ा करके आते हैं। और मेरी लाइफ का वो 1 साल, वो तो मुझे याद ही नहीं है ना ढंग से, सब धुंधला धुंधला याद है, तो चलो ना एक बार। तो तान्या कहती अच्छा 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 बस इमोशनल नहीं होना, और इशिका प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो पुरानी बातें एक भी याद नहीं करोगी, इन 1 साल में जो कुछ हुआ है सब भूल जाओगी, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो कहती है ठीक है कोई चर्चा नहीं करेंगे, ओके फाइन। तो कहती है हाँ ठीक है। फिर जो है ये लोग अगले दिन का प्लान करते हैं और जल्दी जल्दी सो जाते हैं, अपनी मॉम से परमिशन ले लेते हैं स्कूल जाने की, और ये स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ये लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ मैडमों से मिलते हैं, स्कूल की हर एक चीज़ देख रहे होते हैं, और तान्या इशिका दोनों ही बेहद खूबसूरत लगते हैं, बेहद बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करके ये लोग आए होते हैं। तो वहाँ 2-4 लड़कियाँ खड़ी होती हैं, तो वो ऐसे इशिका को देख रही होती हैं, तो तान्या उनकी तरफ देखती है और फिर इशिका की तरफ देखती है, तो वो एकदम जल जाती है अंदर से और अजीब सा बिहेव करने लगती है। तो इशिका उससे कुछ पूछती है तान्या से, तो तान्या कहती है मुझे नहीं पता। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो, हाँ। तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती नहीं कुछ तो हुआ है। तो तान्या उन लड़कियों की तरफ देख रही होती है, तो इशिका की नज़र भी उन लड़कियों पे पड़ती, तो देखती है कि वो उसे ही देख रही होती हैं, तो वो हंसने लगती है। तो तान्या कहती है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है तुम्हें, हाँ। तो इशिका बोलती है तुम इसलिए ऐसे बिहेव कर रही हो ना कि वो मुझे देख रही है, अब देखो यार मैं हूँ इतनी खूबसूरत, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो फॉल्ट है नहीं ना, हाँ। तो तान्या फिर मुस्कुरा पड़ती है इशिका को देखते हुए, कहती है हाँ बात तो तुमने ठीक कही, मेरी जान है ही इतनी खूबसूरत, अब नज़र तो सबकी पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं। तो वो ऐसे हंसने लगती है। तो फिर ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वो लड़कियाँ कहती हैं हाय क्या हॉट बंदी है यार। तो दूसरी लड़की कहती है वैसे यार दूसरी वाली भी कम नहीं है, वो भी बहुत हॉट है कौन ये लोग, न्यू एडमिशन। तो ये दोनों ऐसे सुनते हैं, नेहा भी सुनती है, तो वो हंसने लगते हैं तीनों के तीनों। तो जो है नेहा जाती है, कहती है बच्चे हो ना, बच्चों की तरह रहा करो, क्या बड़ों वाली बातें करते हो। तो कहती है अच्छा हम बच्चे और आप, कहती हैं हम आपके सीनियर हैं, स्कूल पास आउट हैं यहाँ से। तो लोग कहते हैं सॉरी 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 मैम वो तो वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इशिका बहुत हंस रही होती है और तान्या तो अंदर ही अंदर जल रही होती है, कहती है हाँ तुम्हें तो हंसी आएगी ना। तो कहती यार सिर्फ मुझे थोड़ी ना हॉट बोला है, तुम्हें भी तो बोला है ना। फिर तो फिर वो लोग ऐसे ही जो है सारी मैडमों से मिलते हैं और फिर इको वाली टीचर के पास जाते हैं। और तान्या कहती है कि अरे तुम्हें अपनी, हाँ। तो इशिका ऐसे फिर सर नीचे झुका लेती है और कहती है आई एम सॉरी तान्या, उस टाइम भी मैंने वो। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है मैंने कहा था ना पास्ट की कोई भी चीज़ हमें याद नहीं करनी, फिर भी तुम, हाँ
भूल जाओ उस बात को, कुछ नहीं हुआ था। मैम है वो, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और हमें वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो इशिका फिर तान्या की तरफ देखती है। तान्या कहती है बी हैप्पी यार, चिल करो ना, चिल करने आया ना हम लोग। तो फिर इशिका अपना मूड ठीक करती है और वो लोग इको वाली मैम के पास जाते हैं उनसे मिलने। ये इको वाली मैम से मिलते हैं और वहाँ इशिका तान्या को जो है बार बार किलसाती है। तो तान्या उस जोर से उसकी कमर में चींटी काटती है, कहती है तुम मानोगे नहीं। तो इशिका ऐसे उछल जाती, कहती क्या कर रही हो? तो कहती हाँ तो बस अपनी हरकतें बंद करो और तमीज़ से मिलो। तो इको वाली मैम उन लोगों से काफ़ी देर तक बातें करती हैं, उनके करियर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पूछने लगती हैं। तो इशिका ज़्यादा जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि उसका तो कोई करियर बिल्डअप ही नहीं हुआ होता, तो ऐसे ही शांत बैठी रहती है। तो मैम पूछती हैं क्या हुआ इशिका, तुम इतनी शांत क्यों हो? तो कहती है कुछ नहीं मैम, बस पुरानी यादें ताज़ा हो गई और कुछ नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत देर बात करते हैं। तो वहाँ से फिर ये लोग घर की तरफ के लिए स्कूल से निकलते हैं। तो तभी नेहा को एक मैम आवाज़ लगा लेती हैं। तो नेहा मैम के पास चली जाती है, बोलती है 2 मिनट रुको मैं भी आई मिलके। तो ये दोनों इंतज़ार करने लगते हैं बैठ के वहाँ पे। तो तान्या बोलती है मैं ना वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है। तो इशिका बोलती है मैं यहाँ अकेले? तो तान्या कहती है बेबी 2 मिनट यहाँ बैठो ना, बस गई और आई, वॉशरूम तो जाना है ना, रास्ते में क्या करूँगी फिर मैं, कहीं वॉशरूम भी नहीं मिलेगा। तो इशिका बोलती जल्दी आना, ठीक है। तो कहती है अच्छा चलो तुम वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाना, ठीक है। तो कहती है ठीक है। फिर वो उसके साथ जाती है और तान्या अंदर वॉशरूम चली जाती है, इशिका बाहर खड़ी होती है, उसका वेट कर रही होती है। तो चुपचाप खड़ी होती है। तभी जो है इनकी लाइफ में एक स्यापा और वहाँ से मानसी गुजर रही होती है। मानसी की निगाह इशिका पे पड़ती है और वो उसके पास आती है, कहती है इशिका तुम। और इशिका जैसे ही मानसी को देखती है वो तो एकदम पैनिक होने लगती है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा, और अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंदर से उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हुई होती है, बहुत ज़्यादा। तो मानसी उसकी तरफ देखती है, कहती है इशिका कैसी हो तुम, इतना टाइम हो गया और कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी मॉम के नंबर पे कितनी बार कॉल किया, उन्होंने पिक नहीं किया, 1-2 बार पिक भी किया तो उन्होंने कहा तुमसे बात नहीं हो सकती है। क्या चल रहा है भाई, तुम अपना फ़ोन उठाती नहीं हो, तुम्हारा तो फ़ोन ही ऐसा लगता है रखना ना रखना बराबर है। तो इशिका बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। तो मानसी कहती है मतलब अभी भी तुम में अक्ल नहीं आई? तुम्हें पता है तुमसे मेरे से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, समझ में आया? और तान्या तो तुम्हें तभी छोड़ के चली गई होगी ना जब वो वीडियो मैंने उसे भेजी थी। बोलो, वो वीडियो जब मैंने भेजी थी तभी वो तुम्हें छोड़ के चली गई होगी। उसने तो कभी तुम पे भरोसा किया ही नहीं था इशिका, तो अब क्या करती वो? तुमने कैसे, और ना तुम्हें वो मिला होगा जो तुम्हें चाहिए था तान्या से। हाँ, तुमने उसके लिए उसे चीट भी कर दिया था। तो इशिका कहती मैंने उसे चीट नहीं किया था। तान्या मुझे बोलती है मैंने उसे चीट नहीं किया था, वो एक मिस्टेक थी बस। तो मानसी हंसती है, कहती है मिस्टेक? सीरियसली? तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ किया था इशिका, और अपनी मर्जी से किया हुआ काम मिस्टेक ना नहीं होता, वो चीटिंग कहलाती है। तुम्हें समझ में नहीं आता? यू आर अ चीटर। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें अप्रोच किया था, तुमने मना भी किया था, लेकिन फिर भी तुमने किया ना। तुम्हें जाना होता तो फर्स्ट टाइम में जब फ़ोन आया था तान्या का तभी चली गई होती, तब नहीं गई ना तुम, हमने दोबारा भी किया ना। फिर तुम्हें तान्या का प्यार याद आया। यार दिस इज़ चीटिंग, यू आर अ चीटर। तो इशिका बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो इसे चिल्लाने लगती है, कहती है चुप हो जाओ मानसी, प्लीज़ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं चीटर नहीं हूँ, मैंने तान्या को धोखा नहीं दिया था, हाँ चुप हो जाओ यार तुम। तो मानसी और बोलने लगती है, कहती है अरे यार सीरियसली ना, तान्या तुम्हारे लायक थी, और तान्या तो फिर भी चलो एक बार 1% को मान भी ले तुम्हारे लायक थी, लेकिन तुमने तो उसे चीट कर दिया ना।
तो तुम्हारा प्यार तो बेकार हो गया। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ मेरे पास आ जाओ। क्या करोगी उसके साथ? वैसे भी वो तुम्हारी लाइफ में होगी नहीं अब, तो क्या करोगी? तो इशिका बहुत पैनिक होने लगती है और वो कहती है प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ यहाँ से। और ऐसे कह के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसका अपना जो है चेस्ट पकड़ लेती है, उसके चेस्ट में पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है और बिल्कुल रेस्टलेस फील करने लगती है, पैनिक होने लगती है। तभी वहाँ से नेहा दौड़ती हुई आती है जब उसकी चीख सुनती है, और इधर वॉशरूम से तान्या भी निकलती है। और जब इशिका को इस हालत में देखती है, क्योंकि मानसी का बैक साइड जो है वो वॉशरूम की तरफ होता है, तो वो मानसी को देख नहीं पाती, लेकिन जब इशिका की हालत देखती है तो दौड़ती हुई इशिका के पास आती है। उस जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो तान्या उसे पकड़ती है, कहती है इशिका क्या हुआ तुम्हें, क्या क्या हो गया तुम्हें? तो अभी मैं सही छोड़ के गई थी ना, एकदम से क्या हो गया? बेबी प्लीज़ इधर देखो मेरी तरफ। और तान्या जब मानसी को देखती है तो भाई उसका तो पारा हाई हो जाता है, और वो उठती है और नेहा को कहती है तुम इशिका को संभालो 2 मिनट। और वो मानसी को देखते कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मुझे ये बताओ पहले। तो मानसी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इसे छोड़ के गई नहीं उस वीडियो को देखने के बाद? हाँ, मुझे तो लगा था तुम तभी छोड़ के चली गई होगी। क्या यार आना यार तुम लोगों का। हाँ, अरे यार इशिका यू आर अ चीटर। तो जब इशिका ये वर्ड बार बार सुनती है तो वो और ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तो तान्या ना इधर देखती है ना उधर, वो रख के जो है मानसी में चाटा देती है और उसमें दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, मतलब बहुत छार लगा देती है उस पर थप्पड़ों की। रुकती नहीं है, सांस ही नहीं लेती उसे थप्पड़ मारते हुए, बस मारती जाती है, कभी इस गाल पे कभी उस गाल पे। और मानसी की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन तान्या उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही होती। तो देखते हैं दोस्तों, इधर इशिका की भी हालत ख़राब हो गई है। अब इशिका के साथ क्या होता है और तान्या कैसे डील करती है ये सिचुएशन, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।